हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन आवर चैनल। तो मैं अभिषेक कुमार सिंह एक बार फिर से आपके लिए आ चुका हूँ कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तो हम लोग ने ये जो अपना एक प्रोसेस स्टार्ट किया है मोशन और डायमेंशन को समझने का, जिसमें हम लोग दो पार्ट को देख रखा है। पहले पार्ट हम लोग देखा था डायमेंशन और इवेंट, दूसरे हमने देखा था कि रेफरेंस फ्रेम क्या होता है कंप्लीट तरीके से। तो ऐसे ही हम लोग कुछ आज 4 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। वो अपने 4 टॉपिक जो होने वाले हैं वो अपना पहला है रेस्ट है, फिर मोशन है, फिर डिस्टेंस है, फिर डिस्प्लेसमेंट है। तो एक ही करके हम लोग सबको डेप्थ में देखने वाले हैं। अगर हम लिखें पहला हेडिंग अपना, अगर हम लोग लिखें पहला हेडिंग अपना ब्रेस्ट बोल दें, ऐसे कभी कभी बोलते हैं हम लोग स्टेशनरी कंडीशन। तो समझते हैं रेस्ट और स्टेशनरी का मतलब क्या हुआ। ये सब चीज़ें हम लोग बचपन में पढ़ रखे हैं, जैसे कि ये सब चीज़ें आप लोग 9th में भी पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं सुनने को मिलेगा। फिर भी ये सब हमको लर्न पढ़ने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्या आवश्यकता आन पड़ती है कि ये सब टॉपिक जो हम लोग पीछे देख रखे हैं इसको फिर से दोबारा पढ़ने की आवश्यकता आती है। तो इसके पीछे का एक ही रीज़न है। रीज़न ये है कि हम लोगों ने कभी इसका मैथमेटिकल एनालिसिस नहीं किया, सारे टॉपिक्स तो हमने टच कर रखा है कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स क्या हो सकता है, तरह तरह की चीज़ें हमने स्टडी कर रखा है। लेकिन इसका मैथमेटिकल एनालिसिस अभी हमने कभी भी नहीं किया हुआ। तो 11 में क्या करने वाले हैं हम लोग, प्रॉपर तरीके से हर टॉपिक का मैथमेटिकल एनालिसिस करने वाले हैं। यानी कि फिजिक्स को हम लोग मैथ्स के अंदर ले जाकर देखने वाले हैं। ठीक समझते हैं। अगर हम बोल दें कि रेस्ट स्टेशनरी है, अगर हम एक यहाँ पे डायग्राम बना लें, डायग्राम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि डायग्राम से चीज़ें अच्छी दिखती हैं, अच्छी बेहतर तरीके से समझ में आती हैं। ये हम ले लिए एक्स डायरेक्शन, क्या ले लिए एक्स डायरेक्शन, जो कि होने वाला है अपना 1D। चूँकि अपना चैप्टर का नाम है मोशन एंड 1 डायमेंशन, तो अपना जो डायमेंशन हम लोग ले रखे हैं वो है अपना 1D, यानी कि 1 डायमेंशन में हम लोग चीज़ों को ऑब्जर्व करने वाले हैं। तो मान लेते हैं एक अपने पास ब्लॉक पड़ा हुआ है मास m का, इसका सेंटर मान लेते हैं ये अपना डॉट हो गया। सेंटर में क्या हो गया, जिसको मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट बोलते हैं, सेंटर मास बोलते हैं, CG पॉइंट, कुछ भी बोल सकते हैं फिलहाल के लिए। और ओरिजिन से इसका लोकेशन ले रखे हैं xi, ओरिजिन से इसका लोकेशन ले रखे हैं xi, यानी कि स्टार्टिंग कंडीशन में I फॉर इनिशियल कंडीशन, I फॉर यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं क्या है, ये अपना इनिशियल कंडीशन है। इनिशियल कंडीशन अपनी बॉडी की जो लोकेशन है वो है अपनी xi। तो मान लेते हैं इस समय अपना जो समय हो रहा होगा वो इनिशियल 0 ना मान के मान लेते हैं फिलहाल के लिए t है। क्या मान लेते हैं, t है। अब समय बीतता गया, क्योंकि समय तो रुकेगा नहीं, समय क्या हो रहा है भाई, बीतता जा रहा है, एक यूनिडायरेक्शन फ्लो में आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक, अब क्या होता है कि थोड़े बहुत समय बीत के हो गया t = t फाइनल, टी फाइनल है कि फाइनल टाइम। अब देखा गया, एक ऑब्जर्वेशन किया गया, इवेंट को ऑब्जर्व करने वाला कोई रहा होगा जिसने ये ऑब्जर्व किया, उसने बोला कि भैया समय तो बीत रहा है लेकिन बॉडी अपनी वहीं की वहीं है, यानी कि जो xi था, जो xf है, एक ही जगह है। कहने का मतलब ये हुआ xi = xf, मीन्स दैट कि अपना ये जो x है यहाँ पे वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट अपना ये, यानी कि ये अपना टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, ये अपना फिक्स हो गया है। ये अपना क्या हो गया, x फिक्स्ड है, ये अपना क्या है, फिक्स्ड है, यानी कि समय के साथ इसका कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। यानी कि अगर ये 100 साल पहले यहाँ पे था तो हो सकता है 1000 साल बाद, लाखों साल बाद भी ये कहाँ पे हो, यहीं पे ही हो। तो इस तरह की कंडीशन लोग बोलते हैं रेस्ट और स्टेशनरी, यानी कि समय के बदलने से अगर बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं होती है तो उसको लोग बोल देते हैं क्या भाई, उसको लोग बोल देते हैं रेस्ट, उसको क्या बोल देते हैं, रेस्ट बोल देते हैं। ठीक, तो अगर हम ये बोलें कि x अपना यहाँ पे होने वाला है पोजीशन, अगर x होने वाला अपना बॉडी का पोजीशन और t होने वाला है अपना टाइम, तो अगर हम ये फंक्शन जिसने नहीं पढ़ा होगा वो फंक्शन को जाके पिछले वीडियोस में देख लें, जो कि पढ़ा हुआ है। टॉपिक नाम उसका, जो टॉपिक का नेम होने वाला है वो टॉपिक था उसका शायद इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। वहाँ पे जाकर रिलेशन फंक्शन को समझ लें, फिर इसको समझें, तब ज़्यादा मजा आने वाला है। तो हम यहाँ पे एक इक्वेशन बना सकते हैं कि x इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो नॉट बोल रहे हैं लेकिन यहाँ पे तो इक्वल दिख रहा है, तो नॉट लगाते हैं, देखो कैसे लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं। ठीक, तो ये अपना हो गया x इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि x यहाँ पे देखो फंक्शन क्या है, एक बार जो नहीं देखा है कभी उसको बता देते हैं। यहाँ पे देख लो इसको जरा कि f क्या होता है। फंक्शन एक मैथ्स का ऐसा मेथड है, ऐसा जरिया है, ऐसा मोड है, बोल दे हम लोग फंक्शन मैथ का एक ऐसा मोड है, ऐसा मेथड है, ऐसा जरिया है, जिसके वजह से हम लोग क्या करते हैं, जिसके वजह से हम लोग किसी एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर डिपेंडेंसी दिखाते हैं, डिपेंडेंसी को शो करते हैं कि x अपना t के साथ डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर हमें यहाँ दिख रहा है कि x इज नॉट अ फंक्शन ऑफ t, यानी कि x अपना टाइम के साथ वेरी नहीं करने वाला है, यानी कि x का कोई भी डिपेंडेंसी t पे नहीं है। कहने का मतलब अगर एक लाइन बोलें तो x समय के साथ कुछ नहीं बदलने वाला है, x को मतलब ही नहीं है समय बदल रहा है, घट रहा है, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। x अपना क्या होने वाला है, कॉन्स्टेंट या फिक्स होने वाला है। तो हम आप लिख देंगे x इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी इस तरह का इक्वेशन हम लोग को दिखता है तो हम बोल देंगे किसका इक्वेशन है भाई, रेस्ट का इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है, रेस्ट का इक्वेशन है। तो अगर आप ऐसे ही अगला हेडिंग देख ले अपना मोशन, अगला हेडिंग देख लें मोशन,
तो अगर आपको रेस्ट समझ में आ रखा है तो मोशन को भी समझना बहुत आसान है। सेम डायग्राम होगा कुछ ऐसे ले लिए, ये अपना एक्स एक्सिस हो गया, अपना ये 1D हो गया क्योंकि मोशन पड़ रहा है 1 डायमेंशनल। बॉडी मान लेते हैं इनिशियली थी यहाँ पे, ये अपनी लोकेशन हो गई एक्स आई, लोकेशन हो गई बॉडी की एक्स आई, मास अभी भी वही है, टाइम मान लेते हैं इनिशियल अपना टी इनिशियल है, समय भी था, लेकिन बॉडी का ऑब्जर्वेशन जो देखा गया, बॉडी अब छटक के कहाँ गई, बॉडी कूद के जंप करके इधर आ गई। अब जंप करके आई कैसे भी है उससे मतलब नहीं, अपने को मतलब देखना यह है कि पोजीशन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। तो बॉडी की पोजीशन पहले से चेंज हो चुकी है, बॉडी के अंदर एक डिस्प्लेसमेंट हो चुका है, बॉडी घिसक चुकी है कितने पे, कुछ दूरी पे, और वो टाइम मान लेते हैं फाइनली क्या होगा टी एफ हो, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि बॉडी जो पहले अपने इनिशियली थी यहाँ पे अब आ चुकी है एक्स एफ पे, यानी कि ये पहले उसकी क्या थी, ये लोकेशन थी, अब आ चुकी है यहाँ पे। तो लोकेशन यहाँ आने का मतलब क्या हुआ, बॉडी घिसक रही है, समय के साथ क्या हो रही है, आगे जा रही है। तो समय के साथ आगे जा रही है तो हम बोल सकते हैं कि ना कौन सा कंडीशन है, मोशन है। तो रेस्ट को जैसे हम समझे तो बोलते हैं कि द पोजिशन ऑफ अ बॉडी इज नॉट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज रेस्ट और स्टेशनरी कंडीशन। वैसे ही मोशन होता है कि इफ़ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बॉडी की पोजीशन चेंज होती है, यानी कि पोजीशन ऑफ द बॉडी चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज़ नोन एज मोशन। तो यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो क्या इसको ऐसे लिख दें कि हाँ भाई अब तो ये फंक्शन हो गया, अब तो ये फंक्शन हो गया, टाइम के साथ एक्स का वेरिएशन तो आ रहा है, समय बदला, पोजीशन भी बदला। अब वो अलग बात है कि समय हमेशा बढ़ता रहेगा, पोजीशन क्या होगा, पोजीशन भी बढ़ना चाहिए, हमेशा पोजीशन क्या होती है, बढ़ती है, कभी डिक्रीज बहुत कम होता है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा बढ़ता है समय के साथ। तो अपना क्या है, एक्स हमेशा फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक। यानी कहने का मतलब कि एक्स अपना टी पर डिपेंड करेगा, टी के बढ़ने या घटने से एक्स में चेंजेस आने वाली है। टी तो घटता नहीं है, लेकिन एक बात बोल रहा हूँ, अगर फंक्शन के टर्म में बात करें तो एक वेरिएबल ये है, एक वेरिएबल अगर ये है तो अगर ये चेंज होगा तो ये भी चेंज होना मस्ट है, ये बढ़े चाहे घटे, ये भी बढ़ेगा या घटेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो टाइम तो कोऑर्डिनेट्स बढ़ने वाला है, तो उसके रिस्पेक्ट में होना डिस्प्लेसमेंट में क्या होने वाला है, कुछ ना कुछ निकल के आने वाला है, ठीक। तो ये अपना हो गया मोशन, ये अपना हो गया मोशन। अभी हम लोग समझते हैं डिस्टेंस क्या होता है, फिर समझते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब बहुत लोगों को लगता है भैया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम चीज़ है, ऐसा नहीं है भाई, इसको देखते हैं अभी क्या होता है। डिस्टेंस अलग चीज़ है, डिस्प्लेसमेंट अलग चीज़ है। अब भाई दो वर्ड्स बने हुए हैं फिजिक्स में तो बकवास तो होगा नहीं, वो कुछ ना कुछ उसके अंदर कॉन्सेप्ट्स होंगे, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग थोड़ा बाहर निकल के लाते हैं और फिर उसको हम लोग अपने दिमाग में सेटल करते हैं। तो अपना जो अगला हेडिंग होने वाला है वो होने वाला है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग एक साथ देखने वाले हैं, क्योंकि जितना कंपेयर कर पाएंगे उतना अपने लिए आसानी होगी। तो क्यों ना हम लोग ऐसे बना दें, क्यों ना हम लोग ऐसे बना दें, यहाँ पे बोल देते हैं जिक्र होगा किसका भाई, किसके बारे में चर्चा होगी, यहाँ पे डिस्टेंस के बारे में चर्चा होगी, यहाँ पे चर्चा होगी अपने डिस्प्लेसमेंट के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में दो लोगों के बारे में चर्चा होगी। यहाँ पे दो लोग अपने बहुत हाईलाइटेड लोग हैं, एक और डिस्टेंस अपना, एक अपना डिस्प्लेसमेंट, दोनों के लिए चर्चा होने वाली है। चर्चा का विषय अपने हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। समझते हैं पहला चीज़, अगर इसको बुकिश लैंग्वेज में समझाएं डिस्टेंस क्या होता है तो ये होता है पाथ ट्रैवल्ड, पाथ ट्रैवल्ड। इसका मतलब क्या समझते हैं, ठीक। तो पाथ ट्रैवल का मतलब ये है कि एक बॉडी कितना चल के गई, कितना वॉक करके गई, कितना चल के गई, वो अपना होता है पाथ ट्रैवल, यानी कि लेंथ ट्रैवल। जो टोटल लेंथ ट्रैवल होता है उसको लोग बोलते हैं डिस्टेंस। इसको विजुलाइज करते हैं वे। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट होता है अपना पॉइंट नंबर 1 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड, और क्या भाई इनिशियल है तो उसका साथ कौन आता है, बार बार फाइनल आता है, तो फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी। ये अपना बुकिश लैंग्वेज। इसको थोड़ा हम लोग इलेबोरेट करते हैं, इसको अपने लैंग्वेज में समझते हैं, इसको अपने कॉमन लाइफ से जोड़ते हैं, ठीक। को हमने एग्जाम्पल ऑफ लाइफ से जोड़ते हैं, ठीक। मेरा समझे कि मान लेते हैं ये अपना घर है, ये अपना क्या है भाई, घर है, ये अपना है स्कूल की बिल्डिंग, ये अपनी क्या है, स्कूल की बिल्डिंग है, और अपने को कहाँ जाना है, स्कूल जाना है, अपने को कहाँ जाना है, स्कूल जाना है। तो मान लेते हैं सीधा रोड नहीं है, यहाँ अपना डायग्राम में तो टेढ़ा मेढ़ा बना नहीं सकते। मान लेते हैं ये अपना, ये हम लोग ड्रॉ करें, मतलब ये पाथ है जाने का, ये मान लेते हैं रास्ता में टेढ़ा मेढ़ा, घर से निकले हम लोग, ठीक। जब हम लोग डिस्टेंस की बात करें तो एग्जाम्पल को याद करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्या किया, घर से निकले, बैग के लिए साइकिल उठाए, अपने गली से निकले, मेन रोड पे गए, मेन रोड से हम लोग पहुँचे स्कूल में। इन केस अगर बारिश हो सुबह पानी लगा तो हो सकता है तैर के भी जाना पड़े, लेकिन जाना पड़ेगा। तो डिस्टेंस को क्या मतलब है, डिस्टेंस का मतलब ये है कि तुम कितना चल के गए, भले तुम
पानी में तैर के गए, भले तुम यहाँ पे गड्ढे गुड्ढे में कूद के गए, लेकिन कितना ट्रैवल किए, कितना लेंथ तुम नापे, कितना मेज़र किए, उससे मतलब है किसको, डिस्टेंस को। यानी कि डिस्टेंस को जानना है कि तुम किस रास्ते से है, डिस्टेंस को जानना है कि तुम किस रास्ते से यहाँ पे, यहाँ मतलब यहाँ से निकल के यहाँ पे। अगर ये अपना लोकेशन नंबर 1 हो गया, यानी हम बोल रहे हैं अपना ये इनिशियल लोकेशन था जहाँ पे बॉडी थी, और ये अपना फाइनल लोकेशन जहाँ पे बॉडी पहुँची, यानी कि पोजीशन बोल रहे हैं, लोकेशन बोल रहे हैं, बातें क्या। तो बॉडी यहाँ से निकल के जब यहाँ पे गई तो कितना ट्रैवल किया, कितना लेंथ ट्रैवल किया, कितना मूव किया, वो सारा पाथ जो था, यानी कि पाथ पे डिपेंड किया। पाथ को देखते हुए जितनी भी चीज़ें निकल के आई उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। यानी कि टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी वाइल चेंजिंग इट्स लोकेशन इज नोन एज डिस्टेंस। ये होता है इतना डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है तब? तो डिस्प्लेसमेंट का इस एग्जाम्पल से उसको कंपेयर करते हैं, इस एग्जाम्पल से इसको कंपेयर करते हैं डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या समझते हैं? डिस्प्लेसमेंट को मतलब नहीं है कि तुम गड्ढे में कूद के गए, पानी में तैर के गए, साइकिल से गए, बाइक से गए, इसको कोई मतलब नहीं है। इसको मतलब है कि तुम कहाँ से कहाँ गए। इसको मतलब है कहाँ से कहाँ गए। भाई घर से कहाँ गए, स्कूल गए, ये अपना होम हो गया, एच लिख देते हैं, इसको अपना स्कूल बोलते हैं, एस बोल देते हैं। हम लोग कहाँ से कहाँ गए, एच से एस गए। तो किधर से गए इसको कौन मतलब है, इसके बारे में कौन जानना चाहता है, डिस्टेंस जानना चाहता है। और कहाँ से कहाँ गए कौन जानना चाहता है, अपने डिस्प्लेसमेंट भाई साहब जानना चाहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट को मतलब है इनिशियल लोकेशन से और फाइनल लोकेशन से। इसको कोई मतलब नहीं है आप किधर से भी जा रहे हों। तो कहने का मतलब ये है कि ये डिस्टेंस अपना जो होता है वो पाथ ट्रैवल होता है, और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट दूरी। अब डिस्प्लेसमेंट अगर निकालने की बारी आएगी तो हम लोग ये नहीं देखेंगे कि पाथ कितना ट्रैवल किया, हम लोग ये देखने वाले हैं कि जब यहाँ से निकला यहाँ के लिए तो उनके बीच में सबसे ज़्यादा शॉर्टकट या शॉर्टेस्ट दूरी क्या होगी। तो किसी भी दो लोकेशन की बात करें तो लोकेशन मतलब होता है पॉइंट। अगर हम नेचर में बात करें तो एक लोकेशन मतलब पोजीशन मतलब होता है सीधा पॉइंट, एक दूसरा पॉइंट ये है, ठीक। तो इन दोनों पॉइंट के बीच अगर बोले हम इनिशियल पॉइंट अपना, ये अपना फाइनल पॉइंट है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट दूरी होगी, जाने के तरीके हज़ारों हों लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट दूरी जो होती है वो होती है शॉर्ट, तो आपका स्ट्रेट लाइन होता है। तो इनको करेक्ट करने वाला कौन हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया। तो ये अपना शॉर्टेस्ट पाथ है, इसी को लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। यानी कि इसको पॉइंट से मतलब है कि इस पॉइंट और उस पॉइंट के बीच में सबसे कम से कम दूरी क्या होगी। भले आप लाखों रास्तों से जाए, इसको बस मतलब है कि इनके बीच की शॉर्टेस्ट दूरी। तो डिस्प्लेसमेंट होता है अपना शॉर्टेस्ट दूरी, या क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। क्लियर है, ठीक। दूसरा एक थोड़ा इसको एग्जांपल और समझ लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं हम। एग्जांपल ये देख लेते हैं, मान लें अपने पास एक लोकेशन है, इनिशियल लोकेशन ए, इनिशियल लोकेशन ए ये अपनी मान लेते हैं, बी है फाइनल लोकेशन, बी है अपनी फाइनल लोकेशन। अब इस चौराहे से इस चौराहे तक जाने के 3 रास्ते हैं, देखते कौन कौन से। ये है, ये है और ये है। पाथ 1 हो गया, पाथ 2 हो गया, पाथ 3 हो गया। हमने बोल रखा है क्या, तो सुनो क्या बोल रखा है। पाथ 1 से जाने का 30 किलोमीटर लगता है, 2 से जाने का 10 किलोमीटर लगता है, इससे जाने का लगभग 50 किलोमीटर लगता है। अगर बोला गया कि बॉडी जा रही है पाथ 1 से, तो बताओ डिस्टेंस कितना है। 2 से आ रही है तब भी बताओ, 3 से आ रही है तब भी बताओ। यानी तीनों केस में अपने को बताना है डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो अगर हम लोग मूव करते हैं पाथ 1 से, मूव करते हैं पाथ 1 से, तो पाथ 1 से अगर मूव करेंगे तो बॉडी चल के कितनी गई, 30 किलोमीटर, तो वो उसका डिस्टेंस हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो बॉडी भले इधर से चल के गई लेकिन लोकेशन कहाँ था, इनिशियल ये था, फाइनल क्या था, ये था। तो बॉडी को इससे चल के गए, इससे गए, इससे गए, उससे मतलब नहीं है। डिस्प्लेसमेंट को मतलब है कि तुम कहाँ से कहाँ गए। तो कहाँ से कहाँ गए, ए से गए बी पे, भले किसी रास्ते से जाओ, तो वो देखिएगा ए से बी के बीच के शॉर्टेस्ट दूरी, तो क्या है 10 किलोमीटर। यानी कि पाथ 1 से डिस्टेंस आने वाला है 30 किलोमीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आने वाला है 10 किलोमीटर। अगर पार्ट 2 पे आएंगे तो पार्ट 2 अपना चल के जाएंगे तब भी 10 किलोमीटर होगा, और शॉर्टेज दूरी भी 10 किलोमीटर होगी। यानी कि पार्ट 2 के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा। पाथ 3 से अगर हम लोग गुजरने वाले हैं तो पाथ 3 के लिए अपना डिस्टेंस ट्रैवल क्या होगा, 50 किलोमीटर, बहुत अधिक होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट बोलता है हमसे कोई मतलब नहीं है तुम कितना भी ट्रैवल करके आओ, हमको चाहिए शॉर्टेज दूरी। तो वो कितनी निकल के आएगी, 10। यानी तीनों पाथ के लिए शॉर्टेस्ट लोकेशन, यानी कि अपना जो डिस्प्लेसमेंट है वो 10 किलोमीटर होगा, लेकिन डिस्टेंस अपना वेरिएबल हो सकता है। ये क्लियर है क्या, ये क्लियर है क्या? अगर क्लियर है तो एक कॉन्सेप्ट वाला और देखते हैं। पहला डेफिनेशन हो चुका, दूसरा सबसे मतलब कॉमन डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन बोलते हैं हम लोग कि ये होती है अपनी भैया स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, इसको हम डिटेल में देखेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर वेक्टर। ये अपनी जो होती है ये होती है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे समझे जरा, स्केलर का मतलब ये होता है कि स्केलर मतलब वो चीज़ जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, यानी कि उस क्वांटिटी को अगर समझाने के लिए हमारे पास मैग्नीट्यूड रहेगा तो उतना काफ़ी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब वो क्वांटिटी जिसको समझाने के लिए मैग्नीट्यूड का होना काफ़ी है। मैग्नीट्यूड मतलब होता है अपना न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू होगा, ठीक।
डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए मैग्नीट्यूड और साथ में चाहिए होगा डायरेक्शन, यानी कि इसमें अगर मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलने वाला, अपने को डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, तब जाके इस क्वांटिटी के बारे में कंप्लीट आइडिया अपने को लगने वाला है। ठीक, ये होती है बात। तो अगर हम बोलें एक एग्जांपल लें, एग्जांपल ये लें कि मान लो आप हो, आप ही हो, जैसे मान लेते हैं आप 20 मीटर जाइए या दौड़िए या 20 मीटर जाइए, तो आप बोलोगे 20 मीटर किधर जाए, हम बोलेंगे किधर भी जाओ, जो तुम्हारा मन करे उधर जाओ, तो वो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। वो तुम्हारे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, क्योंकि मैंने बोल दिया कि 20 मीटर चलो, यानी कि मैंने बस तुम्हारी क्या बताई, न्यूमेरिक वैल्यू बताई, तुमको बस गाइड किया कि 20 मीटर चलो, लेकिन किधर चलो क्या गाइड किया क्या, ये तुम्हारा रैंडम पाथ है, तुम जिधर जाना चाहो उधर जाओ, तो ये अपना होता है डिस्टेंस। लेकिन अगर यही बोल दूँ मैं आपसे क्या कि आप 20 मीटर चलिए भाई साहब, लेकिन किधर चलिए, नॉर्थ डायरेक्शन में चलिए, किधर चलिए, नॉर्थ, यानी कि हमने बोल दिया आपसे कि 20 मीटर मैग्नीट्यूड दे दिया कि चलिए, लेकिन एक डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई कर दिया, आपको एक लोकेशन के लिए फिक्स कर दिया, एक डायरेक्शन फिक्स कर दिया, वो डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ है। तो इसका मतलब ये हो गया, हम लोग आ चुके हैं वेक्टर क्वांटिटी में, और जब वेक्टर आ चुके हैं तो हम लोग डिस्टेंस से निकल चुके हैं किसके अंदर, डिस्प्लेसमेंट के अंदर। तो ये अपना होता है डिस्प्लेसमेंट। तो क्या ये अपना बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या ये आपका बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या? अगर क्लियर हुआ तो प्लीज़ इस वीडियो के लिए लाइक